बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव पाथलगढ़ के पास एक घना और डरावना जंगल था, जिसे लोग काली घाटी कहते थे। वहां जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि माना जाता था कि वहां एक चुड़ैल रहती है, एक ऐसी आत्मा जो इंसानों से नफरत करती है और उन्हें मार डालती है। पर गांव का एक लड़का था आरव, जो बाकी सबसे अलग था। वह पढ़ा लिखा, बुद्धिमान और साहसी युवक था। उसे इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। वह प्रकृति से बहुत प्यार करता था और अक्सर जंगल में पक्षियों और जानवरों की तस्वीरें खींचने जाता। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, आरव काली घाटी की ओर चला गया। वो चांदनी रात थी और जंगल में एक अजीब सी ठंडक थी। तभी अचानक उसे किसी के रोने की आवाज आई। आरव ने आवाज लगाई। कौन है वहाँ? एक लड़की गुलाबी कपड़े में, खुले बाल, सूनी आंखों के साथ सामने आई। वह बेहद खूबसूरत थी, लेकिन वो बहुत शांत थी। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं माया हूँ और मैं यही रहती हूँ। आरव चौंक गया। जंगल में अकेली लड़की। तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? माया ने कुछ नहीं कहा। उसका खामोश चेहरा दर्द से भरा था। अगले कुछ दिनों तक आरव रोज जंगल में जाता और माया से मिलता। वे बातें करते, हंसते और एक दूसरे की कहानियां सुनते। आरव को माया से लगाव होने लगा था। उसे समझ ही नहीं आया कि कब वो उसकी आदत बन गई। पर माया हमेशा शाम ढलते ही गायब हो जाती। वो कभी गांव नहीं आई, ना ही उसने अपना घर दिखाया। एक दिन आरव ने पूछ ही लिया, माया, तुम असल में कौन हो? माया शांत हो गई। मैं इंसान नहीं हूँ आरव, मैं एक चुड़ैल हूँ। और वो कुछ पल के लिए अपने चुड़ैल रूप में आई और फिर पहले जैसे बन गई। आरव सन रह गया। माया ने बताया कि वह 100 साल पहले इसी गांव की रहने वाली थी। एक जमींदार की बेटी थी। गांव के मुखिया का बेटा उसे चाहता था, लेकिन जब उसने इनकार किया तो उसने काली घाटी में सबके सामने उसे डायन कहकर जला दिया। मेरी आत्मा तब से यही भटक रही है आरव। इंसानों ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, लेकिन तुमने मुझे इंसान की तरह देखा। आरव की आंखें भीग गईं। वह जानता था कि माया की आत्मा बुरी नहीं है, वो बस टूटी हुई है, अकेली है। एक रात जब पूरा जंगल घने कोहरे में डूबा हुआ था, आरव ने माया से कहा, माया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। माया की आत्मा कांप उठी। उसने डरते हुए कहा, अगर तुम इंसान हो और मैं आत्मा, तो ये प्यार कभी पूरा नहीं हो सकता। मैं कुछ भी करूँगा माया, बस तुम साथ रहो। माया मुस्कुराई। आरव चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में जवाब साफ था। गांव में अचानक अजीब घटनाएं होने लगीं। मवेशी गायब होने लगे, पेड़ सूखने लगे और लोग डरने लगे। सबका शक फिर से काली घाटी पर गया। गांव वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया, जिसने बताया, एक इंसान और आत्मा का मिलन प्रकृति के नियम के खिलाफ है। अगर ये जारी रहा तो पूरे गांव पर अभिशाप आएगा। आरव को गांव वालों ने धमकी दी। तू अगर फिर से जंगल गया तो तुझे भी मार दिया जाएगा। पर आरव नहीं रुका। माया को जब ये सब पता चला तो वह टूट गई। आरव, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से किसी को दुख हो। मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। नहीं माया, मैं तुम्हें नहीं खो सकता। मैं कुछ भी करूँगा, बस तुम साथ रहो। माया ने आरव से ढेर सारी बातें की और कुछ ही देर में अचानक तेज बिजली गिरी और पूरा जंगल रोशनी से चमक उठा। वो माया और आरव की आखिरी मुलाकात थी। उसका शरीर धीरे धीरे रेत बन गया और हवाओं में बिखर गया। आरव बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली, वह गांव के मंदिर में था। सब लोग उसके चारों ओर खड़े थे। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि माया कहाँ गई। जंगल अब शांत हो चुका था, पर आरव अब अकेला नहीं था। वो हर शाम काली घाटी जाकर वहीं बैठता था, जहां वो माया से पहली बार मिला था। हवा की सरसराहट में अब भी माया की हंसी सुनाई देती थी। आरव की माया को खोने के बाद जिंदगी एकदम बदल गई थी। वो हर दिन जीता था, पर भीतर से मरा हुआ था। वो अपनी आंखों से माया को भले खो चुका था, पर दिल में वह आज भी जिंदा थी। गांव के लोग अब आरव को पागल कहने लगे थे, लेकिन कुछ बुजुर्ग जानते थे कि जिसने आत्मा से प्रेम किया हो,
वो साधारण मनुष्य नहीं होता। एक दिन जंगल में तेज तूफान आया, जानवर डर के मारे गांव की ओर भागने लगे। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब अचानक क्यों हो रहा है। तभी गांव के पुराने साधु बाबा ने घोषणा की, काली घाटी की आत्मा अभी शांत नहीं हुई है, वह किसी वचन के अधूरेपन से जली हुई है। आरव समझ गया, ये वादा उसने माया से किया था। आरव उसी तूफानी रात को फिर जंगल की ओर भागा। लोग रोकते रह गए, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। जैसे ही वो उस पुराने स्थान पर पहुंचा जहां माया हमेशा मिला करती थी, वहां की हवा एकाएक भारी हो गई। उसने चिल्लाया, माया, मैंने तुमसे साथ निभाने का वादा किया था और मैं उससे निभाने आया हूँ। जंगल का तूफान शांत हो गया। रात की चांदनी फिर से फैल गई। तुमने मुझे पहचान दिया, प्यार दिया। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी, आरव। आरव जानता था कि माया की आत्मा को पूर्ण मुक्ति तभी मिलेगी जब वह भी आत्मा बनकर उसके साथ रहे। लेकिन आत्महत्या पाप मानी जाती थी। वह लौट आया गांव। आने वाले दिनों में वह एक मंदिर बनवाने लगा, काली घाटी के प्रवेश द्वार पर। उस मंदिर की दीवारों पर उसने खुद लिखा, एक चुड़ैल नहीं बल्कि एक सुंदर मुस्कुराती स्त्री की। वह मंदिर प्रेम मंदिर कहलाया, जहां प्रेम को ईश्वर का रूप माना गया। कुछ वर्षों बाद गांव में एक छोटी बच्ची जन्मी। उसका नाम भी माया रखा गया। उस बच्ची की आंखें बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी उस चुड़ैल माया की थीं, गहरी, भावुक और रहस्यमयी। आरव अब बूढ़ा हो चुका था, पर जब भी वो उस बच्ची को देखता, उसकी आंखों में वही चमक लौट आती। अपनी अंतिम सांसों के दिन आरव ने वही कहा, मैं माया के पास जा रहा हूँ, सच्चे प्रेम की गोद में। और उस रात बिना किसी पीड़ा के आरव ने आंखें मूंद लीं। 20 साल बाद गांव में एक नौजवान लड़की ने गांव के प्रेम मंदिर को नया रंग देने की ठानी। वो लड़की कोई और नहीं, वही छोटी माया थी जिसका जन्म आरव की मृत्यु के कुछ समय बाद हुआ था। जब उसने दीवार पर माया के बारे में लिखा हुआ देखा, तो उसे जाने क्यों एक अजीब सी पहचान महसूस हुई। उसकी आंखों में नमी थी, पर मुस्कान में सुकून। गांव के बुजुर्गों ने उसे देखा और कहा, तू वही है, तू फिर से लौटी है। अब भी गांव में काली घाटी का नाम लेते हुए लोग सिर झुका लेते हैं, पर डर से नहीं, श्रद्धा से। वहां अब डरावनी चुड़ैल नहीं, एक प्रेमिका की आत्मा रहती है, जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बस अपने आरव की यादों में खोई रहती है। कभी कभी पूर्णिमा की रात को उस घाटी से दो परछाइयां एक साथ घूमती दिखाई देती हैं, एक लड़की और एक लड़का कैमरा लिए मुस्कुराता हुआ। प्यार अगर सच्चा हो तो वो जन्म, मृत्यु, आत्मा और शरीर के बंधनों को भी पार कर जाता है। एक इंसान ने एक चुड़ैल को प्यार दिया और वही उसे मुक्ति भी दे गया।